हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखने जा रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे इनके साथ आपका किसी भी तरह का रिश्ता क्यों ना हो, ये पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। आपको बस इतना याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। हर बात में आप फिट नहीं हो सकते हैं और ना आपको ज़बरदस्ती हर बात में अपने आप को फिट कराना है। उसकी अलग रीडिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। इवन ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग हो रही है। व्यूअर्स, आपको ध्यान बस इतना रखना है कि रीडिंग के दौरान आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई इनका भी इस वक्त में क्या सोचना है। और लाइक करना, कमेंट में ग्रेटिट्यूड देना यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपनी ईस्ट को देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और काफ़ी लोग ना भूल जाते हैं लाइक करना, क्लेम करना या फिर ग्रेटिट्यूड देना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप पहले ही ये वर्क कर लिया कीजिएगा, ठीक है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ इतनी देर में आप ये अपना छोटा सा काम कर लिया कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज, क्या सोच है, क्या महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स ये गाइड कीजिए बताइए, गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की क्या सोच है, क्या महसूस कर रहे हैं, ये गाइड कीजिए। तो अभी हमारा यहाँ पे आया है व्यूअर्स 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर क्या सोच बनी हुई है। यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में एलिमेंट है वो है आपका एयर एंड आपका हो गया ये फायर। उसकी अलग आपका अर्थ और वाटर, ये दोनों एलिमेंट्स भी आए हैं। तो राशियाँ सभी हो जाती हैं जो मैं आपको इनफैक्ट स्टार्टिंग में बताती भी हूँ। देखिए, बात करी जाए इस पर्सन की कि करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स काफ़ी परेशान है ये पर्सन। जैसे कि इस पर्सन की जो सोच है इन्हें नेगेटिविटी की साइड लेकर जा रही है, या सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का फोकस जो है ना वो अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को लेकर ज़्यादा हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना अब सभी चीज़ें मुझसे छूटती जा रही हैं, मतलब सबको लेकर ये पर्सन ना एक अलग ही डर अपने अंदर करंट में पा रहे हैं। और उस डर की वजह से इस पर्सन को व्यूअर्स मुझे चांसेस दिख रहे हैं एंजाइटी भी हो रही हो। ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हुई नहीं है, इतनी ख़राब नहीं हुई है, जितना ये अपनी सोच की वजह से, अपने डर की वजह से, अपनी एंजाइटी की वजह से सिचुएशन को, या जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में अभी चल रहा है ना, या चल रहा था एक वक्त पे, जिसे इन्होंने वर्स्ट बना दिया अपनी सोच की वजह से। इन्होंने उसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, इतना ज़्यादा वर्स्ट बना दिया, और वही चीज़ें इस पर्सन को इस वक्त में व्यूअर्स डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन, और जितना ज़्यादा ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं उतना ज़्यादा इनकी सोच इन्हें, जैसे कि एक होता है ना इंसान के माइंड में अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें आती हैं और वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगता है या लगती है, तो उस पर्सन की सोच ना अल्टीमेटली उसे नेगेटिव साइड लेकर चली जाती है, डार्क चीज़ें दिखाने लगती है, सब वर्स्ट रूप में। मतलब जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो कि भाई मेरे स्टमक में पेन है, ठीक है। आपने गूगल में जाके सर्च कर लिया और वहाँ पे आपको पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ दिखाने लगेगा गूगल, और आपको ये लगेगा भाई मैं तो बिल्कुल मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर है, दिमाग का है। तो
इसी तरह से इस पर्सन के साथ हो रहा है। जैसे गूगल ने वहाँ पे ओवर थिंक करके दिखा दिया, इतना ज़्यादा डेप्थ में घुसकर दिखा दिया, लेकिन ये पर्सन अपनी सोच की वजह से उतना ज़्यादा डेप्थ में घुस रहे हैं जिसके चलते इस पर्सन को डर ही डर दिख रहा है। इस पर्सन को कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिख रहा। सब चीज़ें इन्हें इस कदर डरा रही हैं जो इन्हें सही सटीक फैसला लेने से भी रोक रही हैं। और यही वजह है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना, देखिए किंग ऑफ कप्स कार्ड आपके लिए फीलिंग्स रखने के बावजूद भी, आपके लिए दिल में वो प्यार होने के बावजूद भी, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। एज एन कि ये पर्सन आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही इतने ज़्यादा डर में अपने आप को घेर लेते हैं कि वो इमोशंस इनके कहाँ रह गए, इनके दिल के किस पार्ट में रह गए, इन्हें वो भी नहीं पता चल रहा है। तो उसी एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, यानी कि इमोशनली वाइज ये पर्सन ना कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इमोशनली वाइज ये कह सकते हो कि ये पर्सन मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए भी, या ओवरऑल किसी भी चीज़ को लेकर हो। उसके अलग मुझे ऐसे भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पर इस पर्सन की ओवर थिंकिंग है, इस पर्सन का हद से ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, और कुछ इस पर्सन का कभी अपने लिए सही फैसला लेना भी नहीं है। यानी कि जब जब फैसला लेना रहा इन्हें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को लेकर, कोई मौका इनकी तरफ आ रहा है, उसके रिगार्ड इन्हें कोई फैसला लेना है, तो इन्होंने कभी भी वो फैसला खुद से नहीं लिया। इन्होंने वो फैसला लिया लेकिन सलाह मशवरा से लिया। इन्होंने 4 लोगों से जब तक सलाह मशवरा नहीं ली ना, तब तक इन्होंने अपने बलबूते पर, अपने कॉन्फिडेंस पर इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को कभी तो आगे लेकर गई हैं व्यूअर्स, लेकिन वही चीज़ें अब इस पर्सन को पीछे धकेल रही हैं। इसे ये करंट में फील कर रहे हैं। अभी तक उन चीज़ों ने इनका साथ दिया, तो एक होता है ना कि भाई जितना ज़्यादा सलाह मशवरा लेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन वही चीज़ें ना हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर वही इस पर्सन के साथ हो रहा है, उसी एनर्जी में है कि भाई अभी तक भी तो ये यही फंडा अपना रहे थे, अभी तक तो अपने जो भी फैसले थे वो सलाह मशवरा से इन्होंने लिए। अब जो ले रहे हैं तो उसमें इन्हें इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा डर, इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों मिल रही है। तो वो ये पर्सन ना करंट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर मन में ना एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा वो नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा औरों पर बर्स्ट हो रहा हो, औरों पर उतर रहा हो, तो ऐसा इनके साथ है। मतलब क्योंकि यहाँ पर सही सटीक फैसले पर पहुँच नहीं पाए अल्टीमेटली, एज एन आपके रिगार्ड जो फैसला लेना था वो सही और सटीक नहीं हुआ, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन करंट में एकदम रेस्टलेस हो रहे हैं, उसे ये महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। इनके माइंड में ना इस वक्त में ये चीज़ें भी हैं व्यूअर्स कि शायद इन्हें ना हर एक चीज़ को लेकर अभी क्लैरिटी है नहीं। मतलब जो जितनी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, जिस वे में दिख रही हैं, शायद उससे भी कहीं और ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में इंसान का यही हर्ष होता है। तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि इनके माइंड में अभी भी ये चीज़ें हैं, शायद इन्हें अभी और वर्क करना है अपने आप पर, सिचुएशन पर, डिसीजंस लेने को लेकर, या फिर ओवरऑल अभी इन्हें कोई फैसला सुनाने से पहले और रिसर्च कर लेनी चाहिए, और ज़्यादा चीज़ों में वर्क कर लेना चाहिए। ठीक है, कि एज एन की हार्ड वर्क का जो भी रिजल्ट होगा वो सही होगा, सटीक होगा। इसमें वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन एंड द रिजल्ट जो चीज़ें आएंगी ना वो बेहतर होकर आएंगी। जो फैसला होगा वो पॉजिटिविटी लेकर आएगा। लेकिन ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे हैं व्यूअर्स कि इतना ज़्यादा अगर ये डेप्थ में सोचेंगे तो अल्टीमेटली ये अपना पागल ही कर लेंगे और अपना समय ही बर्बाद कर लेंगे। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, यानी कि जो फैसला इन्हें अब जाकर ले लेना चाहिए, इंटेंसिटी से इन्हें ले लेना चाहिए, ये पर्सन उसमें उतने ज़्यादा डिलेस कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने फैसले खुद से नहीं लिए, और अब नंबर आया है कि इन्हें अब खुद से फैसला लेना है। इसीलिए ये पर्सन इतनी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और स्पेशली ये आपके साथ के कनेक्शन को लेकर कर रहे हैं।
अब मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि देखो आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को इतना रिसर्च करने के लिए फोर्स कर रही है, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करने दे रही है। तो कुछ तो आप लोगों के बीच में ऐसा मसला चल रहा है या चला है पास्ट में। तो यहाँ पर तभी ये पर्सन इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड भी है और सही और सटीक फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं तो सब चीज़ें खुलती चली जाएंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स। देखिए राशियाँ सभी हो गई हैं तो राशियाँ आपस से डिस्कस नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके साथ ये पर्सन एक नया बेहतर फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस कि ये पर्सन अब जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे हैं वो एकदम डिफेंसिव मोड में लेना चाह रहे हैं, एज एन कि इनके ऊपर किसी भी तरह की आँच नहीं आनी चाहिए, इनकी इमेज पर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अपनी साइड से आप तक ये वाइब्रेशंस, ये एनर्जीज नहीं चाहते हैं पहुँचाना कि ये आपके लिए नीडी हैं या ये आपको इस कदर याद कर रहे हैं, इस कदर आपको मिस कर रहे हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन की तरफ भी जा चुके हैं। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि देखिए इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं। फीलिंग्स इनकी कहीं ना कहीं आपके हक में, इस रिश्ते के हक में फैसला लेने के लिए इन्हें बोल रही है। लेकिन ये पर्सन इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा फैसला लेना चाहते हैं जिसमें ये सेफ एंड सिक्योर रहें, इनके नीडीनेस, इनकी ज़रूरत आपको ना पता चले कि इमोशनली लेवल पर कितने ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं आपके बिना, आपके साथ के बिना। एज एन मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि देखो इस पर्सन के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है, या एक एटीट्यूड है, इस चीज़ का एटीट्यूड कि मैं किसी के लिए नीडी नहीं हूँ, सामने वाला या वाली को मेरी ज़रूरत थी इसीलिए ये डिसीज़न लिया गया है। तो ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स की ज़रूरत इन्हें आपकी पड़ रही है, नीडी ये आपके लिए हो रहे हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ वे में खेलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि ये आपको ये जाहिर करके कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, ये आपसे नीचे दब कर रहे हैं, ये आपसे ऊपर ही अपने आप को रखना चाहते हैं। तो मैंने आपको बोला थोड़ा ईगो प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर है, तभी ये पर्सन ना बजाय इस रिश्ते के लिए आपके लड़ने के, ये पर्सन अपने डिसीजन से लड़ रहे हैं कि ऐसा क्या ये फैसला ले, ऐसा क्या ये सोचें, ऐसा क्या ये रास्ता अपनाएं या निकालें जिससे अल्टीमेटली चीज़ें इनके हक में भी हो जाएं, इनका ईगो भी सेफ एंड सिक्योर रहे और चीज़ें बेहतर भी हो जाएं जो इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रही हैं, डिप्रेशन में डाल रही हैं। तो वो यहाँ पर ये पर्सन सोच रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की फीलिंग्स बताइए, व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए, बताइए अभी इस वक्त में व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये एनर्जी है इस पर्सन की, ये फीलिंग्स है, यानी कि ये पर्सन अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से इनका दिल टूट रहा है, अंदर से ये पर्सन टूट चुके हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सही और सटीक फैसला ना तो ये ले पा रहे हैं और इवन मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं अब आप भी नहीं ले रहे हो, आप भी अपनी साइड से इन्हें कोई नीडीनेस नहीं शो कर रहे हो कि आप इनके लिए नीडी हो रहे हो। जो चीज़ें इन्हें भी परेशान कर रही हैं हो सकता है आपको भी परेशान कर रही हूँ क्योंकि आप भी अब ये चाहते हो कि भाई मैंने तो अपनी साइड से जो दिखाना था, जो एक्सप्रेस करना था कर दिया, अब तो बात ये है कि अगले या अगली को मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये अगला या अगली जो है ना, ये इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक है कि ये वही चीज़ें तो आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे मुझे नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है व्यूअर्स। और मुझे यहाँ पर इवन ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी है, चाहे वो ट्रस्ट इशू हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये जो भी आपका कनेक्शन है ये ट्राइंगल बन चुका है, चाहे इनकी सोच की वजह से, इनके घमंड की वजह से, या फिर किसी और के मशवरे की वजह से, जिसे ये सुनते आए हैं, जिसे ये फॉलो करते आए हैं। और उन सभी चीज़ों से परेशान ये भी हो रहे हैं व्यूअर्स, उन सभी चीज़ों से दम इनका भी घुट रहा है। अपनी फीलिंग्स को छुपाते छुपाते ये भी अपने आप को एकदम थका हुआ पा रहे हैं कि जैसे होता है ना कि मैं अब और ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा नहीं दबा सकता, नहीं छुपा सकता। तो ऐसा इनके साथ करंट में हो रहा है। एजन की देखो, दिल इनका टूट गया है, दिल इनका टूट रहा है, दिल इनका परेशान है, दुखी है, लेकिन ये आप तक नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं क्योंकि जिद अपनी है, अपने हिसाब से करना है, अपने हिसाब से फैसला लेना है। या ये जो ट्रायंगल बना है तो थर्ड पार्टी के हिसाब से फैसला लेना है। तो ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि इन सबके चलते प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अपनी ही जिद मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द मून, ये है आपकी पाइसेस की एनर्जी। चांसेस है आप या आपके पार्टनर इस तरह से कपल हो सकते हैं, एक स्कॉर्पियो एक पाइसेस। तो इस तरह से मुझे चांसेस दिख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन ना अपने डार्क साइड को आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। एज एन इनका जिद्दीपन, इनका अड़ियलपन, इनका ईगोइस्टिक होना, अपनी बात पर अड़े रहना, चाहे रिश्ते का कुछ भी होता रहे। तो ये पर्सन ना आपको अपना डार्क साइड नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए एकदम शांत होकर बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़, ये पर्सन खुद से आपका सामना करने की बजाय कुछ इस वे में चीज़ों को चाहते हैं कि जैसे एक मिरेकल हो जाए, यूनिवर्स जो है वो यहाँ पर कुछ वर्क कर दे, इस रिश्ते में कोई चमत्कार कर दे, कोई पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में लेकर आ जाए। तो ये पर्सन ना मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं बजाय एक्शन लेने के, बजाय सामना करने के। ये पर्सन डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशंस पे। और मैनिफेस्टेशन का मैं आपको ऑलरेडी असूल बता चुकी हूँ कि भाई मैनिफेस्ट अपनी जगह है और लेकिन उसके लिए एफर्ट करना अपनी जगह है। लेकिन ये पर्सन सिर्फ एक चीज़ पर इतने ज़्यादा अड़े पड़े हैं, एक चीज़ को इतना ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये खुद से सामना नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, अपनी नीडीनेस, अपनी ज़रूरत, अपना दुख, अपनी तकलीफ और इवन अपनी डिफेंसिव एनर्जी की क्या मन में चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, एज एन मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ा अपने आप को ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग बनकर आपके सामने रखना चाहते हैं, अपनी इमेज को बनाए रखना चाहते हैं आपके सामने। ऐसा यहाँ पे है जैसे कि होता है ना माइंड में कि कल को ये सुनने को ना मिले कि भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, या तुम मेरे पास आए मैं नहीं आई या आया। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स, देखिए काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन के बीच में, या फिर काफ़ी सारे थॉट्स के बीच में ये पर्सन उलझ गए हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यानी कि इस पर्सन ने अपने ही थॉट्स को इतना ज़्यादा उलझा लिया है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है कि अभी उसे सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना तो इन्हें सब चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही हैं, या इन्हें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नज़र आ रहा है कि जब तक ये तोड़ेंगे नहीं ना तब तक ये अल्टीमेटली सही से सुलझा नहीं पाएंगे अपने थॉट्स को, इस रिश्ते को। यानी कि यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी जिद की वजह से अपने आप को डिफेंड करने के चलते इतना ज़्यादा उलझा लिया है कि खुद समझ रहे हैं कि अब जितने भी एफर्ट्स इसके अंदर लगा लेंगे ना वो सब का सब बेकार जाएगा, सबका सब जो है वो ड्रेन होगा।
तो वो चीज़ें ना इस पर्सन के मन में करंट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसे ये महसूस कर रहे हैं। इनके माइंड में इवन ये चीज़ें भी चल रही हैं व्यूअर्स कि ये जो चाह रहे हैं, जिस वे में चाह रहे हैं ना, वो इतना आसान नहीं है, या अब इतना आसान नहीं रह गया है। जो इनका कॉन्फिडेंस भी डाउन कर रहा है अब करंट में, ऐसा भी यहाँ पर है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कैसा महसूस कर रहे हैं ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है व्यूअर्स, यानी कि आपका सितंबर मंथ। देखिए मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आप यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हो, या आप यहाँ पर अपने आप को चुप करके चल रहे हो, लेकिन इतने वक्त में आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही अट्रैक्शन आपके अंदर यहाँ पर दिख रहा है इस पर्सन को, जो इन्हें ना आपके लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब एक होता है ना कि आपके अंदर आए हुए बदलाव इस पर्सन को अपनी तरफ करंट में खींच रहे हैं। हालांकि ये पर्सन अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, लेकिन आपने जो अपने ऊपर वर्क करा है, सेल्फ लव करा है, आपने जो अपने आप को ग्रो करा है ना, वो सभी चीज़ें आपके लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड कर रही हैं। ठीक है, इमोशनली लेवल पर ये पर्सन आपके लिए अब अवेलेबल होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन इस पर्सन को खींच रहा है अपनी तरफ। तो आप में डेफिनेटली बदलाव तो यहाँ पर आए हैं, चेंजेस यहाँ पर आपके अंदर आए हैं। चाहे आपकी पर्सनैलिटी में किसी तरह का डिफरेंस आया हो, आपके बोलने में, एटीट्यूड में, ड्रेसिंग सेंस में, मतलब बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के अंदर सारे चेंजेस आए हों, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आप में बदली हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी तरफ ही रुकने के लिए बोल रही हैं, या ये कह सकते हो आपके लिए और ज़्यादा नीडी कर रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका है पेज ऑफ सोर्स। देखिए यहाँ पर चांसेस हैं ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो आपको सोशल मीडिया पर, या किसी की फेक आईडी से ही आपको स्पाई कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए इस कदर अट्रैक्टेड करंट में है व्यूअर्स कि इस पर्सन की निगाहें आपसे जैसे हट ही ना रही हों, लेकिन वही है कि जिद है इनकी। यहाँ पर ये पर्सन इवन विद दिस 8 ऑफ वैंड्स कार्ड आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी की सक्सेस, ग्रोथ, ये सब देख रहे हैं। एक पाने की इच्छा, एक पाने का पैशन आपको, जैसे कि होता है ना कि मैंने उसे पा लिया, क्योंकि आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी ग्रोथ इन्हें आप में दिख रही है जो इन्हें ना आपको पाने के लिए जिद इनके अंदर जगा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो सब चीज़ें खराब करके रख रखी है ना, वो अपनी जिद की वजह से कर रखी हैं। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए ये देखते हैं इस जिद के चलते ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं अब करंट में, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए इस जिद के चलते कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये पर्सन आपके अंदर जो जो चेंजेस आए हैं ना, ये पर्सन भले आपके सामने आकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके पीछे, आपकी बैक के पीछे ये आप ही को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, और आपसे इवन सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन सामने से नहीं, क्योंकि डिफेंसिव मोड में ये पर्सन करंट में दिख रहे हैं। आई राइट पोयम अबाउट यू, मतलब क्या बनता है इसका मतलब, आई राइट पोयम अबाउट यू, आपको याद कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके लिए पोयम लिख रहे हैं, मतलब आप इस पर्सन के थॉट में शामिल हो, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मतलब जो भी आपकी तरफ से इनके पास मैसेज आ रहा है उसके मामले में इन्हें लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, तो देखिए इतनी देर से मैं आपसे बोल रही हूँ ईगो प्रॉब्लम इस बंदे में या बंदी में कूट कूट कर भरा है, और आपसे खुद कह रहे हैं भाई मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम रहा, भले आपने इस चीज़ को समझा हो, भापा हो या नहीं, लेकिन अब ये खुद खुलकर कहना चाह रहे हैं।
आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। तो क्रश आप इस पर्सन के बने हुए हो, एज एन भाई देखो निगाहें इनकी आपके ऊपर है, आपके अंदर जो जो चेंजेस इन्हें दिख रहे हैं ना वो इन्हें ना आपके लिए क्रेजी, आपके लिए पागल कर रहे हैं। तो वो ये खुद आपसे कहना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको यही चीज़ें बताई व्यूअर्स, और देखिए यही मैसेज आ गया। कुछ यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ जाते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो अभी यही जानना था करंट में कि भाई कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली डिफेंसिव मोड में हैं तो चांसेस अभी रिसेंटली तो इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने के मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।